पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े? अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल दर्पण से विभिन्न दूरी पर अलग अलग जगह पर वस्तु को रखें और इसे देखें भी किरण आरेख द्वारा, और एक प्रैक्टिकल करके भी आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, जो आए थे परसों वो देखें, बाकी लोग आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ना है अवतल दर्पण के उपयोग, और इसका सबसे जो पहला उपयोग है वह है सेविंग मिरर के रूप में। अब यहाँ पर सेविंग का मतलब समझते हैं। सेविंग दो होता है, यहाँ एक और सेविंग होता है SAVING, ये वह बचत। ये सेविंग नहीं, यहाँ पर क्या है SHAVING। इस सेविंग का मतलब क्या होता है? दाढ़ी बनाना। ठीक है, सेविंग मिरर अर्थात सैलून में जो दर्पण लगा हुआ रहता है, बड़े बड़े सैलून में, हमारे आसपास जो सैलून मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, बड़ा जो सैलून है जहां पर 500 रुपया दाढ़ी बनाने को लेता है, 1000 लेता है, वैसे जगहों पर आपको क्या मिलेगा? सेविंग मिरर के रूप में। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब बता सकते हैं वहां अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है? समतल का करेंगे तो क्या दिक्कत है? दोनों में अंतर क्या है ध्यान दो। ये समतल दर्पण, ठीक है, और ये अवतल दर्पण। अब समतल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में थोड़ा सा अंतर समझेंगे। यह वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है, आभासी बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है, लेकिन इसमें वह प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है? यह प्रतिबिंब आभासी भी बनाता है, वास्तविक बनाता है, उल्टा भी बनाता है और सीधा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और बराबर आकार का भी बनाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक विशेषता क्या है? यह जब सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो उसका आकार वस्तु से बड़ा बनाता है। ठीक है, और इसमें सीधा जब बनाता है, हमेशा सीधा ही बनाता है, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर होता है, और इसमें क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में किया जाता है। ठीक है, और उसमें सामने बड़ा सा अवतल दर्पण लगा हुआ है, और उसमें जो कुर्सी सेट किया जाता है इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ताकि वह कुर्सी कहाँ होगा? इस अवतल दर्पण के फोकस के पीछे होगा। फोकस यहाँ पर होगा, एक कुर्सी लगा हुआ, ताकि इसमें जो भी आदमी बैठेगा वह वस्तु हो गया, और वह वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में। तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा तब नेक्स्ट उसका दाढ़ी बनाने वाले को छोटा छोटा दाढ़ी भी नजर आ जाएगा। ठीक है, और एक जरा भी दाढ़ी उसमें रहने नहीं देगा। कहीं पका हुआ भी दाढ़ी है, पका हुआ बाल है, तो वो भी उसमें साफ साफ नजर आ जाएगा। इसीलिए बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में हजामती दर्पण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हजामती दर्पण। हजामत का मतलब आपको सुने होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे अभी भी सुनते होंगे हजामत। ठीक है, हाँ, ठीक है, उर्दू में ये दाढ़ी बनाना या बाल बनाने को ही उन लोग पुराने जमाने में हजामत कहते थे। ठीक है, और इसीलिए इस दर्पण का नाम क्या हो गया? हजामती दर्पण। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग टॉर्च, वाहन का हेडलाइट और सर्च लाइट। ठीक है, अब टॉर्च सभी लोग देखे होंगे। अब टॉर्च में आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर पीछे में कटोरा जैसा होता है। देखें क्या होता है यहाँ पर? एक कटोरा जैसा। ठीक, अब कटोरा जैसा आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि अवतल दर्पण, इधर ध्यान में सभी को बाकी नहीं, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रहता है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। अर्थात यदि यहाँ पर हम वस्तु को रखें, इससे प्रकाश किरण ऐसे निकलेगा। ठीक है, फोकस की दिशा में आपतित किरण, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद किधर जाएगा? बताओ, परावर्तन के बाद किधर जाएगा? वस्तु यहाँ फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब यहीं से लाइट निकल रहा है और दर्पण में जाकर टकराया, तो प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आपतित हुआ कि नहीं? तो परावर्तन के बाद ये सब क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर ये निकल जाएगा, और समांतर किरण पुंज कितना दूर जा सकता है? अनंत दूरी तक। ठीक है, तो टॉर्च में यहाँ पर एक पीछे की तरफ आप लोग देखेंगे कटोरा जैसा लगा रहता है अवतल दर्पण, सभी को देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये दिखाते हैं,
ये देखें आप लोग इस प्रकार से रहता है। क्यों रहता है इस प्रकार से? हाँ, और ये अवतल दर्पण का काम करता है। और इसमें बल्ब कहाँ लगा हुआ रहेगा? इसका बीच में नहीं बल्कि इसका फोकस में। कहाँ रहेगा इसका? अर्थात वस्तु कहाँ हो गया? फोकस में। और जब इससे प्रकाश की किरण चारों दिशाओं में निकलेगा, अब इधर जो निकला वो तो सामने चला गया, और जो पीछे तरफ गया वह क्या होगा? इस सतह से टकरा करके एक समांतर किरण पुंज बनाएगा। और ये समांतर किरण पुंज क्या होता है? बहुत दूर तक जाता है। ठीक है। और यदि कोई ऐसा किरण पुंज हो जो सामने में ही पूरा छोटा बिंदु बना लेगा, तो क्या उसका प्रकाश दूर तक जाएगा? नहीं जाता। ठीक है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, वाहन का हेडलाइट, जो भी गाड़ी होता है बड़ा बड़ा, उस सभी का जो हेडलाइट रहता है आगे सामने लगा रहता है, उसके पीछे भी बड़ा सा कटोरा रहता है। ठीक है। उसका सर्च लाइट समझते? नाम नहीं छिपा हुआ, ध्यान दो। सर्च लाइट, खोजने वाला लाइट। ठीक है। सीआईडी के पास रहता है, ठीक है, या पुलिस के पास रहता है, बड़ा वाला जो टॉर्च रहता है दूर दूर तक देखता है। ठीक है। या फिर माथा में जो बांधते हैं, ये सब को क्या कहते हैं? सर्च लाइट कहते हैं। और वहां पर भी इसी प्रकार से अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है। तीसरा ध्यान दो, चिकित्सा क्षेत्र में। अब चिकित्सा क्षेत्र में आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, मुख्य रूप से ये सब जो डॉक्टर हैं ये इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण में यहाँ बल्ब लगा हुआ नहीं रहता है, केवल एक कटोरा लगा रहता है अवतल दर्पण। और बल्ब कहाँ लगा रहता है? ऊपर में। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, मान लो किसी का मरीज जो है, पेशेंट, उसका दांत देखना है। अब सब दांत को देखना नहीं है, टॉर्च जला के देखेंगे तो क्या होगा? उससे कैसा किरण पुंज निकलता है? समांतर किरण पुंज। ठीक है। और हमको देखना क्या है? किसी एक बिंदु पर। मान लो ये रोगी का मुंह है और यहाँ पर केवल एक दांत को हमको देखना है, तो ऐसी स्थिति में कैसा किरण पुंज चाहिए? अभिसारी, अपसारी या समांतर? अभिसारी। कैसा किरण पुंज? अभिसारी, अर्थात एक बिंदु पर जो केंद्रित होता है, एक बिंदु पर जाके मिल जाता है, ऐसा किरण पुंज चाहिए। तभी तो यहाँ पर प्रकाश बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तभी तो प्रकाश यहाँ पर क्या होगा? बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, इसी किरण पुंज आ रहा है और जब इस अवतल दर्पण से टकराएगा तो ये क्या होगा? एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। ठीक है। जिस दांत को देखना है, कौन सा दांत पड़ा हुआ है, कौन सा दांत में कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, कौन सा दांत हिल रहा है, तो इसको देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। और चौथा और अंतिम उपयोग है सौर भट्ठी। भट्ठी का मतलब समझते हैं? भट्ठी मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, जहां पर आग जलाते हैं उसको क्या कहते हैं? भट्ठी कहते हैं। ठीक है। एक कैसा भट्ठी? सौर भट्ठी। यानी वहां कोयला नहीं जलाना है, बल्कि ऊर्जा का उपयोग, किस ऊर्जा का उपयोग करना है? सौर ऊर्जा का उपयोग करना है। ठीक है। यानी सौर ऊर्जा का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है। अर्थात आप लोग बता चुके हैं, सूर्य से आने वाली किरणें कैसा किरण पुंज कहलाता है? समांतर किरण पुंज। ठीक है। और ये समांतर किरण पुंज जब अवतल दर्पण से टकराएगा तो क्या होगा? ये सब एक बिंदु पर मिलती। ठीक है। और जिस बिंदु पर यहाँ पर मिलेगी वहां का तापमान क्या होगा? बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है। यहाँ का तापमान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। और यही जो स्थान है, इसका फोकस, वह एक प्रकार से भट्ठी के जैसा काम करता है। किस जैसा? भट्ठी के जैसा काम करता है। बड़ा बड़ा अवतल दर्पण लगा रहता है, जिस चीज को गलाना है, पिघलाना है, उसको यहाँ पर रख दिया जाता है, धूप में इसको फैला के रख देते हैं और यह वस्तु गर्म हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है। इस प्रकार से सौर भट्ठी के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावे एक चीज और, सोलर कुकर, नाम सुने होंगे आप लोग, सोलर कुकर। उसका भी संरचना ठीक इसी प्रकार से। क्या होता है उसमें? बड़ा सा अवतल दर्पण, जिस प्रकार से डीटीएच का एंटीना आप लोग देखें, उसमें एक एलएनबी लगा रहता है, यहाँ पर पता है कि नहीं? और ये ऊपर नीचे हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फिर सिग्नल नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक बड़ा सा छतरी होता है और वह छतरी वास्तव में अवतल दर्पण होता है। ठीक है। और उसके फोकस पर यहाँ पर एक स्टैंड बना दिया गया। क्या बना दिया गया? स्टैंड। अब कुकर में दाल वगैरह भर करके यहाँ पर कुकर को क्या करना है? रख देना है।
धूप में रख देंगे, दाल बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस सोलर कुकर का भी कार्य करता है बड़ा सा अवतल दर्पण। इसके अलावा इसका एक और उपयोग प्राचीन काल में होता था। ठीक है, इसका उपयोग अस्त्र के रूप में युद्ध में भी किया जाता था। ठीक है, अग्नि अस्त्र के रूप में भी इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में जब दो ग्रुप के बीच में युद्ध होता था तो बड़ा बड़ा अवतल दर्पण लेके जाता था। ठीक है, और दिन में युद्ध होता था, शाम को तो होता नहीं था। सामने क्या किया, बड़ा सा अवतल दर्पण ऐसे फैला के रख दिया। अब जैसे अवतल दर्पण फैला के रखेंगे तो सामने वाला जो सेना है क्या होगा, बताओ, जलेगा। मान लो जिस जगह पर फोकस कर देंगे, ठीक है, वहां पर आग लग जाएगा, जल जाएगा। या नहीं तो फिर मान लो घोड़ा चल रहा है, घोड़ा में दौड़ते आ रहा है, ठीक है, अब घोड़ा के आंख में यदि उसको लाइट दिखा दी तो घोड़ा सीधा चल पाएगा क्या, इधर उधर भाग देगा, अपने ही सैनिक को मार देगा। इस प्रकार से अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी, सोलर कुकर और प्राचीन काल में युद्ध क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस सौर अवतल दर्पण के 4 महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है।